नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए विशेष रूप से लक्ष्मी जी घर में आने का उपाय लेकर के आती हूँ, जो कि करने से आपके घर में कहीं ना कहीं असर ज़रूर होगा। चमत्कारी मंत्र लेकर के आती हूँ, जिसे बोलने से आपके घर में सभी तरह की सुख और शांति प्राप्त होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस समस्या का उपाय आप सभी के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि गुरुवार के दिन हम लोग विष्णु जी का पूजा करते हैं, विष्णु जी का पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, आरती करते हैं और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष के द्वारा इस दिन व्रत भी रखा जाता है। विष्णु भगवान जी का पूजा करना अर्थात माँ लक्ष्मी का भी पूजा करना। हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि घर में ही लोग विष्णु भगवान जी का पूजा पाठ कराते हैं, जैसे कि सत्यनारायण भगवान जी का पूजा पाठ भी विष्णु भगवान जी के ही पूजा कराया जाता है। घर के सुख शांति के हेतु यह पूजा भी कराया जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का वैसे तो बहुत सारा उपाय है, विशेषकर माँ लक्ष्मी को हम लोग शुक्रवार के दिन पूजा पाठ करके उनका पूजा प्राप्त करते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन हम लोग केले के पेड़ में पूजा करके विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। केले के पेड़ में पूजा करने से आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे। अगर किसी भी काम में कोई भी बाधा आती है, बार बार आ रही है, अगर वह काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो भी आपका उपाय या मंत्र करने से काम पूरा जरूर होगा। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि हम लोग केले के पौधे को अपने घर में लगाते हैं, नहीं तो बहुत सारी महिलाएं बाहर जाके पूजा पाठ किया करती है। लेकिन इसका सही उत्तम योग होगा कि आप अपने घर में ही केले का वृक्ष लगा करके पूजा कीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान जी का पूजा करते समय हम लोग माँ लक्ष्मी का भी पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी यानी कि धन की देवी। अगर आपके घर में किसी भी तरह की धन की कमी है, वैसे तो सबके घर में कहीं ना कहीं धन की कमी पाया ही गया है। कोई आर्थिक से धन की कमी से वंचित है तो कोई बाहर कमाता है लेकिन उसके पास पैसे रह नहीं पाते हैं। और बहुत कहीं पाया जाता है कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो जल्दी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण भी हमारे घर में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पाता है। आज का उपाय आप सभी के लिए बेहद सरल और योगदान वाला होने वाला है, चमत्कारी वाला होने वाला है, जिससे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग केले का वृक्ष में पूजा करते हैं, साधारण रूप से पहले जल, फूल, फिर उसके बाद पीला चंदन चढ़ा करके और पीला फूल चढ़ाते हैं। इस तरीका से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन किसी भी विशेष रूप का या विशेष मनोकामनाएं करके मन में रख करके पूजा करना इतना सरल नहीं माना गया है। पूजा पाठ जैसे कि हम लोग नित्य दिन करते हैं वैसे ही आपको करना है, लेकिन इसका कुछ खास उपाय होने वाला है, जिसे करने से आपके घर में सभी तरह की कष्ट दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी को गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी को केले का भोग लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केला का वृक्ष अपने घर में रखे हैं तो आप भोग लगाइएगा, नहीं तो आप बाहर जाके पूजा पाठ करती हैं, वहाँ पे भी जाके केले का आपको भोग लगाना है। ध्यान रहे कि अगर आपका विष्णु भगवान किसी गमले में है तो आप एक केला लेके 5 जगह छोटा छोटा टुकड़ा करके लगाइएगा। अगर आप कहीं बाहर जाके पूजा करती हो तो वहाँ पे भी आपको 5 टुकड़ा लगाना है केले का भोग। अगर आप चाहती हैं तो आप पूरा केला भी डाल सकती हैं, नहीं तो एक केले से ही थोड़ा थोड़ा लेकर के 5 जगह चढ़ाना है। केले को अच्छे से छिल करके और आपको पका केला पीला लेना है, क्योंकि विष्णु भगवान जी को पीला केला बहुत पसंद है। अब इस भोग में आपको इलायची का प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, इलायची इस मंत्र का, इस उपाय का बेहद खास हिस्सा है। आपके घर में अगर इलायची है तो आप उसे ले करके पहले अच्छे तरीक़ा से आप उसे धो लीजिएगा,
ताकि अगर आप बाहर से लाएं और किसी भी तरह का उसमें अशुद्धि पाया जाएगा तो फिर पूजा में कहीं ना कहीं विघ्न आएगा। इलायची भी लेने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट है या माँ लक्ष्मी आपसे खुश नहीं है तो इलायची से आप यह उपकार कर सकते हैं और आप धनवान बन सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप इलायची लें तो इलायची पूरे अच्छे तरीक़ा से बंद होना चाहिए। बहुत जगह पाया जाता है कि इलायची कहीं ना कहीं किधर से भी खुला रह जाता है, जो इलायची आपको नहीं लेना है। अर्थात आपको बंद इलायची लेना है, साफ़ सुथरा इलायची लेना है और कोशिश करें कि इलायची लंबा होना चाहिए। एक छोटा वाला इलायची होता है, एक बड़ा वाला इलायची आता है, आपको बड़ा वाला इलायची लेना है। इलायची ले करके आप अगर 5 जगह भोग लगाई हैं तो आपको पाँचों में एक एक इलायची रख देना है। इलायची रखने के बाद आपको गाय का शुद्ध घी लेना है। जी हाँ दोस्तों, गाय का शुद्ध घी ले करके अगर आप मिट्टी का दिया जलाती हैं तो पहले मिट्टी के दिए में आपको गाय का एक दिया भर करके शुद्ध घी ले लेना है। उसके बाद आपको गोल बत्ती बीच में रख देना है और आपको अच्छे तरीक़ा से यह बात का ध्यान रखना है कि दिए का लौ विष्णु भगवान जी में नहीं लगना चाहिए। अर्थात केले के पौधा में आपको दिया का लौ नहीं लगना चाहिए। किसी भी पौधा में हमें दिया का लौ नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होंगी और सब कुछ रहते हुए भी आपके घर में कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा। दिया जलाते समय एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि दिया खाली ना जलाएं। दिया के नीचे थोड़ा सा अक्षत डाल दें। अक्षत डालने के बाद आपको अच्छे तरीक़ा से दिया जला लेना है और उसके बाद विष्णु भगवान जी के आगे रख देना है। जब आपका पूजा पाठ किया हुआ हो जाएगा तो आपको विष्णु भगवान जी के पास 1 रुपये का सिक्का भी रखना है। 1 रुपये का सिक्का रखना अर्थात वह आपको उसी गमले में या उसी वृक्ष के पास ही छोड़ देना है, उसे घर नहीं लाना है। ध्यान रहे कि जब भी आप 1 रुपये का सिक्का डालें आप फूल के नीचे डालें ताकि आपका सिक्का अच्छे तरीक़ा से ना दिखे। और इस तरीक़ा से सिक्का डालने से पहले आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं आप उसे 5 बार लीजिए नाम उसका, उसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालिए। अब आपको केले का भोग को उठा करके अपने घर में सभी को दे देना है। विशेषकर अगर आप किसी के लिए यह पूजा कर रही हैं तो सबसे पहले आप उनको फल दे, प्रसाद दे, उसके बाद खुद ग्रहण करें। इस तरीक़ा से आप 7 बृहस्पतिवार कीजिए पूजा पाठ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वह 1 रुपये का सिक्का आप अपने विष्णु भगवान जी के ही पास रहने दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही सरल उपाय है और चमत्कारी उपाय है। अगर आपके घर में किसी भी तरह का दोष है, किसी भी तरह का कष्ट है तो यह उपाय से भी दूर हो जाएगा। अगर आप गुरुवार व्रत रखती हैं तो आप यह नियम उस दिन भी कर सकती हैं और अगर आप गुरुवार व्रत नहीं रखती हैं तो ऐसे भी आप 7 बृहस्पति या 5 बृहस्पतिवार इस उपाय को कर सकती हैं। उपाय करने से आपको बेहद ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस तरह का वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आऊँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।